नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 46 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 20 दिसंबर 2021 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है आओ याद करें के तहत पुनराभ्यास कर रहे हैं रेखाखंड के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि रेखाखंड जो होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। रेखाखंड को हम इस तरह से रेखाखंड ए बी के लिख करके और उसको इस तरह से लिखते हैं। अब रूलर का प्रयोग करते हुए हम एक रेखाखंड की कैसे रचना करेंगे, देखिए। रूलर का प्रयोग करते हुए हम 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है हमें। तो रचना के बाद रूलर को यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे जीरो लिखा होता है दोनों साइड से, तो जीरो के सामने रूलर को पहले एक बिंदु ले लीजिए। ए को एक बिंदु ले लिए, यहाँ पे रख दीजिए, इसको जीरो के सामने रखिए और फिर आगे 5.6 पे जो है चिन्ह डाल दीजिए और इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ ए को शून्य पर और दूसरे बिंदु बी को 5.6 पर चिन्हित करें। पेंसिल की सहायता से ए और बिंदु बी को मिला दीजिए, जिससे ए बी रेखाखंड हो गया। यानी हम पहले क्या करेंगे, एक बिंदु ले लिए और इसका नाम ए दे करके इसको हम स्केल को जो जीरो पे यहाँ पे मिलाएंगे और 5.6 को जहाँ पे आया वहाँ पे हम डॉट डाल दिए। अब पेंसिल की सहायता से इसको मिला दिए, नाम इसका नाम अब बी दे देना है। तो इस तरह से ए बी रेखाखंड की रचना हो गई। अब दिया हुआ रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की खींचना है। रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर की आपको एक रेखाखंड खींचना है। तो इसके लिए पहले ए बिंदु अंकित कर दीजिए और ए बिंदु पर एल एक रेखा ले लीजिए, दोनों साइड से जो जाने वाली रेखा ए ले लिया और इसका एक बिंदु निर्धारित कर दिया। अब क्या करना है, स्केल से जो प्रकार का नुकीला हिस्सा है उसको 5.6 पे पहले डिनोट कर ले और उतना मुंह खोल ले इस प्रकार का 5.6 का। अब यहाँ पे नुकीला हिस्सा रख करके और इधर की तरफ 5.6 का आर्क लगाए। जहाँ पे ये कट जाएगा उसको बी नाम दे देना है। इस तरह से ए पे नुकीला हिस्सा रख करके बी पे जहाँ पे कट जाएगा, तो इस तरह से ए बी की रचना हो गई। अब दिया हुआ है रूलर का प्रयोग करते हुए 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए। तो 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचने के लिए हमें क्या करना है, एक बिंदु देना है ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुट्टा रखेंगे, स्केल रखेंगे। ठीक है, इसको जी अब 6 सेंटीमीटर जहाँ पे होगा वहाँ पे एक बिंदु डाल देंगे और इसको फिर प्रकार की पेंसिल की सहायता से इस पे हम ये लाइन इसको मिला देंगे। ठीक है, यानी पहले ए एक बिंदु ले लिया और इसको जो स्केल होता है हमारा, स्केल का यहाँ वाला जो जीरो होता है, जीरो को इस बिंदु पे रखना है। यहाँ पे जो हमने ए बिंदु दिया है उस पे रखना है और 6 सेंटीमीटर जहाँ होगा वहाँ पे आपको डॉट डाल देना है। अब स्केल से इसको पेंसिल से मिला देना है और इसका नाम आपको जो दिया हुआ है ए बी, या नहीं दिया हुआ तो पी क्यू, जो भी नाम देना है, तो ए बी रेखाखंड और ये 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से इसकी रचना हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो सबसे पहले हमें एक रेखा खींच लेनी है। इसका एक पॉइंट हमें एक पॉइंट फिक्स कर लेना है। ये हो गया मान लीजिए जो कि पी। अब क्या करें, जो स्केल पे इस प्रकार का मुंह इस यहाँ पे नुकीला और ये पेंसिल लगा होता है,
इसमें पेंसिल लगा होता है। इसका मुंह पेंसिल स्केल पे 7.5 सेंटीमीटर का चौड़ाई का मुंह खोल ले। अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखें और पेंसिल वाला हिस्सा इधर की ओर निशान लगाए। जहाँ पे ये कट करेगा इसका नाम क्यू दे दे और इस तरह से पी क्यू की रचना हो गई। पी और क्यू रेखाखंड जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रूलर का प्रयोग करते हुए 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है। तो रूलर एक बिंदु निर्धारित कर ले पी। अब यहाँ पे स्केल इसके सामने स्केल रखें, ठीक है, और यहाँ पे जीरो होनी चाहिए, जीरो होगा, ठीक है। और स्केल रखने पे जहाँ पे 4.5 होगा, मान लीजिए कि 4.5 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आप पॉइंट निर्धारित कर ले और फिर स्केल की सहायता से पेंसिल की सहायता से इसको मिला दे। तो ये आपका हो गया पी क्यू रेखाखंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 8.7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए एन खींचना है। तो सबसे पहले एक हमें रेखा लेना है, ठीक है, इस पे एक पॉइंट निर्धारित करना है जिसका नाम ए है। ठीक है, अब हम प्रकार और रूलर की सहायता से इसका जो है आप प्रकार का मुंह 8.7 सेंटीमीटर का मुंह खोलने इसका, यहाँ पे पेंसिल लगा हुआ है। ठीक, अब ये वाला हिस्सा नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे और पेंसिल वाला हिस्सा इधर की ओर रख करके निशान लगा ले। तो और ये नाम हो गया एन, ए एन, ये बन गया आपका ए एन, ए एन रेखाखंड। ठीक है, इसकी लंबाई है 8.7 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको इसकी रचना करना है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।